स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिग्रेड एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो 10th वाले बच्चों का जो हम सेट है वो हम 2 करेंगे। सेट नंबर 2 जिस बच्चों का रहा है लैंग्वेज और लिटरेसी का। तो पेपर हमारा किस तरीके से आया वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो आया बेटा रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट आया है हमारा पैराग्राफ। आई होप कि आप सभी ने पैराग्राफ अच्छा किया होगा। पैराग्राफ बहुत ही ईजी है क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ आर द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल वंस as anyone who has to the ever spend any times and the with the children knows very single human beings in the born creative। तो क्रिएटिविटी के एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ में पार्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज़ दैट। तो सेंट्रल आइडिया इसका क्या है? सोशल इंटरेक्शन इन द नेसेसरी टू द नेचर creativity and the ideas are the gradually decline in the all societies। creativity divide into the widening society into line। more people should work in the jobs engaged clear of the creativity facilities। तो क्या दिया गया हमारा जो है gradually declining आ रहा है हमारा, ये जो मेन है बी। इस तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन है आंसर और रीज़न दिए गए हैं। क्रिएटिविटी इज़ द प्रोविजन ग्रेट इंडिविजुअल जीनियस इज़ नॉट ट्रू। नहीं, ये गलत है बिल्कुल असर्शन। और क्रिएटिविटी इज़ अ सोशल प्रोसेस, या क्रिएटिविटी क्या है? सोशल प्रोसेस भी माना जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? रीज़न इज़ करेक्ट, ए इज़ रॉन्ग और आर इज़ करेक्ट। आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे आएंगे हम, और भी हमारे कुछ पार्ट है हमारे। एक और पैसेज है हमारा। अब आइए हमारा इसके अकॉर्डिंग 2 पैसेज तो हमारे दिए गए हैं और पैसेज हमारे बहुत ईजी हैं। इसके आगे हम आते हैं हमारा जो मेन पार्ट है हमारा बी पार्ट, ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट जो है हमारा। इसके अंदर हमें क्या करना है? ग्रामर के अंदर हमारे 10 मार्क्स के ग्रामर है। और रीड द सेंटेंस स्टोरी, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम टू द वर्ड एंड द ब्रैकेट्स। एज आई एंटर द रूम द फर्स्ट थिंग्स दैट स्ट्रक मी एंड ऑड वॉज द कैंडल स्टिल बर्न्ट ऑन द टेबल। बर्न्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर हमारे कौन कौन से एरर है और वो करेक्शन हमें करनी होगी। और इसके बाद हमारा आ जाएं, और भी हमारा पार्ट है क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट के अंदर हमारा सबसे पहला जो है हमारा दिया गया है, हमें एक लेटर लिखना था। और लेटर जो लिखना है हमें किसके ऊपर? राइटिंग स्किल रिक्वायर्ड द कंसिस्ट प्रैक्टिस इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस। राइट अ लेटर टू द 120 वर्ड। एडिटर को लिखना है। एडिटर द जियो यूथ टाइम्स है पेपर का नाम, उसमें लिखना है आपको। और बताना है आपको उसके अंदर किस तरीके से जो आपका जो एड्रेस है गुवाहाटी का, और आपने किस तरीके से आपको दिया गया डीपली कंसर्न ऑफ द डिक्लाइनिंग द राइटिंग हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट इन टूडेज डिजिटल एज। मतलब डिजिटल एज की आने की वजह से क्या हुआ है, बच्चे की जो राइटिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़राब होती जा रही है। उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। और राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड टू कंसिस्ट प्रैक्टिस। राइटिंग का प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे की एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके ऊपर आपको लिखना है, बहुत ही ईजी दिया गया है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू द रिजॉर्ट मैनेजर रिक्वेस्टिंग डिटेल्स अबाउट टू द कोस्ट रूम ऑप्शंस। इंक्वायरी लेटर है ये, आपको इंक्वायरी करनी है तो आपको नेसेसरी पूछनी है, वो उसके अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। इंक्वायरी लेटर मैंने आपको करवाया था, सुबह मैंने एक वीडियो भेजी थी, आप उसमें देख सकते हैं। एक है हमारा बेटा इसके अंदर प्रॉस और कॉन्स। प्रॉस और कॉन्स हमारा इजी पार्ट है। बाकी हमारा लिटरेचर से आया है बेटा, लिटरेचर से नेल्सन मंडेला से आया है। व्हाट इफेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब द लाइन्स बिलो द हैव टू द स्पीकर। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड द वुमेन रिस्क देयर ऑफ द लाइफ फॉर द एन आइडिया। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है। इट इज़ द फ्रॉम टू द कॉमरेड स्ट्रगल ऑफ द लर्न। जब उन्होंने नेल्सन मंडेला ने देखा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की अपनी कंट्री के अंदर, दैन उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाई उसके लिए। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सेकंड है एक पोएम भी दी गई है। माई हेड इज़ द फुल स्पर्स विच टुमारो विल बी द साइलेंट एंड द लिसन। द ग्लास इज़ द ब्रेकिंग, trees are the stumbling forward and the winds rush to the meet them
तो मून ये हमारा दिया था, ट्रीज़ का दिया गया, ट्रीज़ के पर। और हमारा नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिटरेचर पार्ट के और 12 नंबर के। व्हाट डिड द बुद्धा अबाउट टू डेथ एंड द सफरिंग, क्यों उससे द सरमन ऑफ बनारस के ऊपर ये दिया गया है, जो बुद्धा ने जो उनको देखा था डेथ को और उससे क्यों वो फियर हुए थे। डस्ट ऑफ स्नो हाईलाइटिंग द पोएट्स ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया है, किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो पॉजिटिव एटीट्यूड को बताना है आपको। उसके बाद फेथ लाइक द रे ऑफ द होप ऑफ द डिस्ट्रेसफुल ऑफ द सिचुएशन, डिस्कस द लेटर ऑफ गॉड, रेफरेंस टू द लैंचो, अनफिनिशिंग फेथ इन द गॉड, मतलब किस तरीके से उस पर विश्वास था। वाई वॉज द सीगुल अफेयर टू फ्लाई, सीगुल क्यों फ्लाई करने में अफेयर्ड हुआ, क्योंकि वो डरता था, हमेशा फियर था, क्योंकि वो उसे लगता था कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा। द टाइगर इन द जू डिनाई टू द नेचुरल हैबिटेट, धीरे धीरे क्या है टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरीके से जो आपको दिया गया है हमारा बहुत ही जो पेपर था हमारा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया, जर्नी ऑफ द एनी फ्रैंक वैली टीच अस टू द विचुअल लेसन विद द ऑप्टिमाइज एंड द सेल्फ एश्योरेंस एम्पावर वुमेन टू राइज ऑफ अबव द सर्कमस्टेंस। तो ये हमारा मैडम राइज द बर्ड्स, किस तरीके से छोटी सी जो लड़की होती है और वो राइट्स करती है उसी के ऊपर दिया गया है। और वो आपको बोली भी दिया गया है इसमें। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट टीब्राइट जर्नी के बारे में बताया गया, जो उन्होंने बटरफ्लाई के ऊपर किया गया था, रिसर्च किया था और उसके बारे में आपको बताना था। और एक हमारा बोली के ऊपर है। तो कुल मिला के जो हमारा जो ये पेपर था बहुत ही इजी था और जिन बच्चों ने किया है, और अब हमें रिज़ल्ट का वेट करना है और बाकी हमें आगे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।